जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। द वर्ड लोकल बता रहा है कि ऐसा एनेस्थेटिक्स जो कि लोकली अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ा। हमने देखा कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो होल बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, मतलब कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, आपके डाइजेशन सिस्टम पे, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ईच एंड एवरीथिंग पे इफेक्ट करते हैं। और उसका एक ड्रॉबैक ये था जनरल एनेस्थीसिया का, क्योंकि वो होल बॉडी पे इफेक्ट करते थे, तो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट की डेथ होना और वो चीज़ें चांसेस बड़ी कॉमन होती जा रही थी। तो उस चीज़ से निकलने के लिए जो दूसरे टाइप के एनेस्थेटिक्स है जो आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक्स है। मीन्स अगर किसी की आई सर्जरी हो रही है तो उसकी आई के को ही सिर्फ उसके सेंसेस ही सिर्फ कम होनी चाहिए, ना कि होल बॉडी को उसकी इफेक्ट उस एनेस्थीसिया से। इसी तरह अगर किसी फॉर एग्जांपल मेरे जैसे टॉपिकली स्किन में कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे फिंगर की सर्जरी हो रही है, तो ऐसा हो कि सिर्फ मेरी फिंगर की सेंसेशन खत्म हुई, जिधर की सर्जरी हो रही है जिस पार्ट की, होल बॉडी की होने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के एनेस्थेटिक्स जो यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया, उसे बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, अब ये आइडियल प्रॉपर्टीज हैं कि ये नॉन इरिटेंट टू टिश्यूज होने चाहिए और कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं करे, मतलब एक दफ़ा यूज़ किया है और थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, और जैसे हमने बताया कि ये क्योंकि लोकली एक जगह पे, एक टॉपिकल एप्लीकेशन पे, एक लोकेशन पे यूज़ हो रहा है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हमने बोला था कि जनरल एनेस्थीसिया जो है वो आईवी रूट में थ्रू ब्लड में दे दिया जाता था, लेकिन याद रखना एमसीक्यूज आ सकता है कि लोकल एनेस्थेटिक्स कभी भी आईवी रूट से नहीं देते। ये लोकली स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज़ होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में आप अपनी आई का कंजक्टिविया होता है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। डेंटल सर्जरी होती है तो उस टाइम पे भी जो एनेस्थीसिया यूज़ हो रहे होते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। होता यहाँ पे ऐसे है कि बॉडी फंक्शंस में सेंसरी सेल है, ये समझिए हमारी बॉडी का एक सेंसरी सेल है। ठीक है, जो हमारी सेंसेस यानी कि विजन, लिसनिंग, टच सेंसेशंस, पेन सेंसेशन वगैरह को ये सेल्स, सेंसरी सेल्स जो है ना वो डील करते हैं। बेसिकली होता ऐसे है कि ऐसे हमारे सोडियम चैनल गेट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल्स होते हैं। होता ऐसे है कि यहाँ से सोडियम इन्फ्लक्स होता रहता है, जैसे हम सेंस करें किसी चीज़ को, सोडियम अंदर जाता जाता है, पॉजिटिव साइन, सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा होता जाता है, तो इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब तक ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी में, हमारी सेंसेस सारी सही से काम कर रही होती हैं। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, इधर आके बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो चैनल है ये बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इसका रास्ता बंद हो जाएगा। लोकल एनेस्थेटिक्स जब इधर बाइंड होंगे टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी जब बंद हो जाएगा तो ये सोडियम जो है सेल से बाहर ही रहेंगे, इनसाइड इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। एट द रेट सेम टाइम पे डीपोलराइजेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा या निग्लिजिबल हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये जो टाइम जब डीपोलराइजेशन का इफेक्ट बिल्कुल डिक्रीज हो गया, इस टाइम को बोलते हैं कि पेशेंट उस वक्त एनेस्थीसिया में आ गया, उस पर टॉप लोकली इफेक्ट हो गया एनेस्थीसिया। तो ये बेसिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो बोले कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो अगर ज़्यादा डिटेल में जाना पड़े तो हम लोग ये बता सकते हैं कि डीपोलराइजेशन को स्टॉप करते हैं ये, जिसकी वजह से सेल की सेंसरी सेंसेशंस टेम्परेरीली उस टाइम के लिए कम हो जाती हैं। नेक्स्ट ये कुछ उसके यूजेस हैं कि टॉपिकली एनेस्थीसिया है। ठीक है, नर्व चैनल ब्लॉक करता है, मैंने बोला ना सेंसरी नर्व्स को ब्लॉक कर देता है। फिर आईवी रीजनल में इसका याद रखें, जैसे आपके माउथ इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, जब भी ओरल कोई सर्जरी हो रही थी उस पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, फील्ड वर्क एनेस्थीसिया हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होते हैं वो भी लोकली होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में इसकी बेसिकली हम लोग 5 बड़ी टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है सबसे पहली क्लासिफिकेशन है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली होता है बेंजोइक एसिड है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके आर के ग्रुप चेंज करके उसके डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। इसमें जो हम सिंथेसिस पढ़ेंगे कोकेन की, हेक्साइल केन, हाइड्रोक्लोराइड उसकी, और मेप्राइल केन और आइसोप्रोपेन, ये दोनों सेम इनकी सिंथेसिस है। ठीक है, तो मतलब इसको हम एक में काउंट करते हैं, मतलब हम इन 3 की सिंथेसिस पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन में लोकल एनेस्थेटिक्स वो पैरा अमाइनो, मतलब जो बेंजोइक एसिड ये वाला होगा बेंजोइक एसिड, उसकी पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगे होंगे तो उसको बोलते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे, बेंजोकेन, ब्यूटामाइन, प्रोकेन और टेट्राकेन। तो ये थोड़ा इसमें डिफरेंसेस हैं, आसान है, ये सबसे ज्यादा आसान अभी तक के डेरिवेटिव्स इनके हैं, इसकी सॉल्यूशन है, सिंथेसिस है। देन एनालाइट्स पढ़ेंगे। एनालाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे लिगोकेन। लिगोकेन इज मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत इंपोर्टेंट लोकल एनेस्थेटिक्स है और बहुत ज्यादा एज जेल यूज होती है। ठीक है, फिर मेपिविकेन और रिवाकेन, ये दोनों सेम है, जैसे हम लोगों ने बोला ना, ये दोनों भी सेम है, एक तरह के ये भी दोनों के सेम है। एक इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे तो हमारे पास दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस में हम कोई भी सिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे। और फिर आ जाए न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स वो ड्रग होती हैं जो कि अडॉप्टेशन उसमें आई होती हैं, वो इन सब में कहीं पे भी फिट नहीं हो रही होती, उसमें से वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबकी अच्छाइयों वाली बातें उस सब में आ जाती हैं, तो वो उसमें न्यू ड्रग्स में पढ़ेंगे रिवाकेन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है, याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल केमिस्ट्री में कभी भी टीचर्स आपको क्लासिफिकेशन लिखने को नहीं कहते, ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक होता है।